स्टूडेंट्स क्लास 11 चैप्टर सेट से मिसलेनियस एक्सरसाइज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा बच्चों। एज्यूम दैट पी ए इक्वल पी बी एंड शो दैट ए इज इक्वल टू बी। बच्चों सेट ए इक्वल टू सेट बी प्रूव करने के पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर पी ए इज इक्वल टू पी बी का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पी ए मतलब क्या होगा। ध्यान से सुनो बच्चों, हमारे पास जैसे कि सेट ए जिसमें एलिमेंट 1, 2 एंड 3 दिए गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सेट के जितने भी हमारे पास सबसेट्स होंगे, उन सारे सबसेट्स को निकालेंगे। जैसे कि पहला सबसेट होगा हमारा एम्प्टी सबसेट, दूसरा होगा इंडिविजुअल 1, 2, 3 एंड अब हम दो एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे 1, 2, 2, 3, 1, 3 एंड अब बच्चों हम बनाएंगे इसके सारे एलिमेंट जितने भी हमको दिए गए हैं, जैसे कि 1, 2, 3। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने सेट आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास जो सब सेट हैं वो 8 हैं। अब इन सब सेट्स का एक सेट अगर हम बना लें तो यही सब सेट का जो सेट होगा हमारा कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया बच्चों, हमसे कहा गया है, गिवन है हमको पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये बात तो गिवन है, इसका मतलब हमारे पास पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। अच्छा, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमको सेट इज इक्वल टू सेट बी। बस यही हमको बहुत पेशेंसफुली चीजों को समझना होगा। जब भी बच्चों हमें सेट ए सेट बी के इक्वल प्रूव करना हो तो दिमाग में इस बात को रख ले कि हम सबसे पहले सेट ए को सेट बी का सबसेट एंड सेट बी को सेट ए का सबसेट प्रूव करेंगे। जैसे ही ये दोनों कंडीशंस हमारी प्रूव हो जाएंगी हम कहेंगे सेट ए इक्वल सेट बी। तो चलो बच्चों प्रूव करते हैं। प्रूफ, ध्यान से सुने, हमें ए और बी को अगर इक्वल प्रूव करना है तो हमें एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कराना होगा। सो क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। बच्चों ध्यान देना, यहां ध्यान देना, एक्स जो है कोई एलिमेंट है जो कि हमारा ए से बिलोंग कर रहा है। कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चों, ए से बिलोंग कर रहा है। अब यहां थोड़ा हमें समझना होगा, अगर हम एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर एंटर करा देते हैं तो अब ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, एक्स का एक सेट बन गया। और सेट हमेशा बच्चों, सेट हमेशा किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है। याद रखिएगा। जैसे हम कहें कि यार हमारे पास जो सबसेट 1 है, ये जो सेट दिख रहा है हमको, ये सेट जो है ना बच्चों, ए का क्या है, सबसेट, लेकिन 1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट हमेशा सेट से बिलोंग करेगा और एलिमेंट का जो सेट बनेगा यानी कि सबसेट होगा वो उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। बार बार सेट हमारा भूलने में आ रहा है, ठीक है, सेट बार बार आ रहा है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो है हमारा सबसेट होगा ए का। किसका सबसेट होगा बच्चों, ए का। जैसे ही हम एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं वो सबसेट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, सबसेट की कैटेगरी में आ जाता है। तो अब एक्स जो है हमारा क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए। अब यार थोड़ा यहां बात को समझना, ये जो एक्स का सेट बनाया हमने, ये जो ए का सबसेट है, याद रखिएगा, ये जो ए का सबसेट है वही तो पी ए का एलिमेंट है। कहने का मतलब जो ए के लिए सबसेट का काम कर रहा है वो पावर सेट का एलिमेंट है। पावर सेट का क्या है, एलिमेंट। पावर सेट का क्या है बच्चों, एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, एलिमेंट हमेशा क्या करेगा, अपने सेट से बिलोंग करेगा। तो देखो जो सेट होगा, याद रखना, ये जो सेट होगा, ये जो सबसेट होगा, ये हमेशा पीए का क्या होगा, एलिमेंट होगा। पीए का क्या होगा बच्चों, एलिमेंट होगा। यहां जोड़ देना थोड़ा सा, अगर x जो है हमारा पीए का एलिमेंट हो गया, ये जो सबसेट है ये हमारा पीए का एलिमेंट हो गया, तो पी इज इक्वल टू पी बी, यानी कि बी के पावर सेट का भी एलिमेंट है।
और अगर बच्चों b के पावर सेट का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये b का सबसेट है, और अगर ये b का सबसेट है तो यानी कि x बिलोंग्स टू b। और बच्चों x जहां a से बिलोंग कर रहा था अब वो b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a जो है ना वो b का क्या हो गया, सबसेट हो गया। a जो है अब वो b का कौन है बच्चों, सबसेट है। सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू b। अगर b y जो है वो b से बिलोंग करता है तो y का जो सेट होगा वो b का क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा। b का क्या होगा, सबसेट होगा ना, b का सबसेट होगा। अच्छा, अगर ये b का सबसेट है तो फिर तो पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट होगा, यानी कि बिलोंग करेगा। यस और नो? अगर ये पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट है तो फिर तो पावर सेट ऑफ a का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब इट इज द सबसेट ऑफ a एंड सेट y is subset of a, then y belongs to a। अब देखो बच्चों, y हमारा b से बिलोंग कर रहा था, आजकल a से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब b जो है ना वो क्या हो गया, सबसेट ऑफ a। मैंने शुरुआत में आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर a b का सबसेट और b a का सबसेट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू b। सो बच्चों हेंस a इज इक्वल टू b। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, मेरे पढ़ाने का मेथड क्लियर हो गया है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस के जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक तत्काल पहुंचे। धन्यवाद।